नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 24 से लेकर 28 तक के अध्याय देखने वाले हैं। ऋषि सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अभी हमें त्र्यंबकेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन कीजिए। इस पर सूत जी ऋषियों को ये उत्तर दे रहे हैं कि मैं वो तुम्हें पाप नाशक कथा अभी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक गौतम नाम के ऋषि थे जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। ये दोनों पति पत्नी दक्षिण दिशा में ब्रह्मा पर्वत पर 10,000 वर्ष से कठिन तपश्चर्या कर रहे थे। एक समय उस पर्वत पर ऐसा आया कि वहां पर पानी भी नहीं था, बादल नहीं आ रहे थे, यानी कि वर्षा की वृष्टि नहीं हो रही थी, जिससे पृथ्वी पर कहीं भी गीलापन नहीं रह रहा था तथा सबको पानी का जल का अभाव हो रहा था। तो जो हमारे गौतम ऋषि है वो प्राणायाम का योग स्वीकारते हैं तथा प्राणायाम में तत्पर होकर ही अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। बिना पानी के ही ऋषि तथा उनकी पत्नी अन्य ऋषि भी दिन गुजार रहे हैं। पर यह चिंता जब गौतम ऋषि को होती है तो प्राणायाम में तत्पर हमारे गौतम ऋषि वरुण देव की आराधना शुरू करते हैं। वो वरुण देव का आह्वान करते हैं। जब वरुण देव गौतम ऋषि पर प्रसन्न होते हैं तो वो गौतम ऋषि के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं तथा उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। इस पर गौतम ऋषि कहते हैं कि आप इस क्षेत्र में, इस वन में वर्षा कीजिए। इस पर जो वरुण देव है वो गौतम ऋषि से कहते हैं कि शिव जी के आज्ञा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे शिव जी से आज्ञा लेनी होगी। तो गौतम ऋषि फिर वरुण देव से यह कहते हैं तो आप हमें फिर जल का दान दे दीजिए। अगर आप वृष्टि बारिश अगर महादेव जी के इच्छा बगैर नहीं कर सकते तो आप हमें जल दान दीजिए, क्योंकि जल का जो दान होता है वो अक्षय माना जाता है तथा दिव्य फल को देने वाला होता है। यानी कि गौतम ऋषि हम सब मनुष्य को ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जलदान देता है, जलदान करता है, यानी कि किसी को पानी पिलाता है, किसी की प्यास बुझाता है, ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म है तथा अक्षय कर्म है तथा दिव्य फल देने वाला है। फिर गौतम ऋषि के इस वरदान पर वरुण देव उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं जल का स्वामी हूँ, इसलिए मैं शिव जी के इच्छा के बगैर वर्षा तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें नित्य कर्मों के लिए जल अवश्य दे सकता हूँ, जल का दान जरूर कर सकता हूँ। तो वरुण देव गौतम ऋषि को अपने हाथ के बराबर एक गड्ढा खोदने के लिए बोलते हैं। गौतम ऋषि वो गड्ढा खोलते हैं तो जो वरुण देव है वो उस गड्ढे में समाहित हो जाते हैं तथा समाहित होने के बाद गौतम ऋषि तथा उनकी जो पत्नी है अहिल्या, उनकी जल की समस्या मिट जाती है। फिर जो वरुण देव है वो गौतम ऋषि से ये कहते हैं कि आपके द्वारा ये कुंड बना है, इसके वजह से इसमें मैं समाहित हो गया हूँ, इस गड्ढे में मैं इस गड्ढे में मैं समाहित हो गया हूँ। तो आज से लेकर ये कुंड आपके नाम से ही जाना जाएगा तथा एक अक्षय जल वाला होगा तथा ये आगे चलकर तीर्थ भी कहलाएगा। लोग पृथ्वी पर तुम्हें, इस कुंड को तुम्हारे नाम से ही जानेंगे। वरुण देव आगे कह रहे हैं, यहाँ जो कोई दान करेगा, हवन करेगा, तप करेगा, देवताओं को पूजन तथा पितरों का श्राद्ध करेगा, उसे अक्षय फल प्राप्त होगा। यानी कि ये इस तीर्थ की बात हो रही है जो वरुण देव द्वारा बनाया गया है गौतम ऋषि के तपश्चर्या के बदले में। यानी कि गौतम ऋषि ने वरुण देव की तपश्चर्या की है, फिर वरुण देव जी ने वहां पर उन्हें खड्डा खोदने के लिए बोला है। इसमें वरुण देव अक्षय जल बनकर समाहित हो गए हैं तथा गौतम ऋषि से कह रहे हैं कि इस कुंड का जल अक्षय होगा तथा आगे चलकर ये कुंड तुम्हारे नाम से ही जाना जाइए। सूत जी फिर कह रहे हैं कि इस प्रकार महर्षि के प्रार्थना करने की वजह से वरुण देव गौतम ऋषि को ऐसा वरदान देते हैं तथा ऐसा वरदान देने के बाद वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। फिर सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से कि यही कारण है कि जब कोई मनुष्य अच्छे लोगों की संगत करता है तो उन्हें अच्छा फल ही मिलता है, वो गौरव को ही प्राप्त होते हैं। तथा जो दुर्जन लोग हैं वो कभी अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्जनों को केवल दुष्ट लोगों की संगति ही अच्छी लगती है तथा
सज्जनों की संगति ही हमारा गौरव का कारण बनती है, इसलिए हमें सज्जनों की संगति करनी चाहिए। क्योंकि गौतम ऋषि जो थे वो बड़प्पन थे, उनमें बड़प्पन था, वो सबके बारे में सोचने वाले थे। इसलिए हमें गौतम ऋषि का ये जो गुण है वो हर एक इंसान को अपने आप में बुनना चाहिए। फिर सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि जो उत्तम पुरुष होते हैं वो कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते हैं। भले ही सामने वाले ने हमें दुख दे दिया है, फिर भी वो सामने वाले का अहित नहीं करते हैं। वो सदैव उनके बारे, जिसके द्वारा एक व्यक्ति का अहित हो गया है, अहित होने के बाद भी वो सामने वाले के बारे में अच्छा ही सोच रहा है कि उसका भगवान भला करे, उसका अच्छा करे, वही उत्तम पुरुष कहलाते हैं। ऐसा सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं। इसके एकमात्र उदाहरण है हमारे गौतम ऋषि जी। फिर सूत जी कह रहे हैं कि दयालु, निरभिमानी तथा जितेंद्रिय, इन सबके पुण्य स्तंभों से ही पृथ्वी शोभित है। यानी कि जो व्यक्ति निराभिमानी है, वो अपने जीवन में कुछ दूसरों से अलग कर रहा है, उसको इस बात का अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, यानी कि वो निराभिमानी है, तथा वो अपने जितेंद्रियों को वश में किए हुए है, अपने मन को वश में किए हुए है। ऐसे ही व्यक्ति उत्तम कहलाते हैं, ऐसा सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। फिर आगे सूत जी कथा बता रहे हैं कि इस तरह से बड़ी कठिनता के द्वारा, बड़ी कठिन तपश्चर्या के द्वारा गौतम ऋषि ने वरुण देव से जल प्राप्त किया, और उस जल से, उस कुंड में जहाँ पर वरुण देव स्थित हो गए हैं, उस कुंड के जल में से गौतम ऋषि तथा उनकी पत्नी अहिल्या अपना नित्य कर्म के जो काम है वो भी कर रही है। अब गौतम ऋषि को उस कुंड में जल मिल गया है, तो वो पृथ्वी में जो कि एक धान्य का प्रकार होता है, वो भी वो पृथ्वी में बो रहे हैं। उसके वजह से अभी त्र्यंबकेश्वर में जो एक वन है वो बहुत ही आनंददायी बन गया है। वहाँ पर वृक्ष बढ़ गए हैं, वहाँ पर अभी पानी की समस्या खत्म हो गई है, तथा वहाँ अनेकों प्रकार के अन्न बन रहे हैं, पुष्प, फल आदि के वृक्ष भी वहाँ पर अभी बढ़ने लग गए हैं। यानी कि गौतम ऋषि के पुण्य की वजह से, गौतम ऋषि के पुण्य के वजह से वो क्षेत्र अभी पवित्र बन गया है। वहाँ पर पुनः जो ऋषि लोग वो क्षेत्र, वहाँ पर पानी नहीं है ये सोचकर वहाँ से दूसरी जगह पर चले गए थे, वो ऋषि भी पुनः उस क्षेत्र में लौट कर आ गए हैं। वहां पर अभी वन्य जीवों का वास है, तथा हजारों ऋषि, पशु पक्षी भी वहां पर अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अभी वो क्षेत्र गौतम ऋषि के पुण्य के वजह से आनंददायी हो गया है। इसके आगे का जो वर्णन है वो अब हम 25वें अध्याय में सुनने वाले हैं। सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि एक बार गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को उस कुंड में से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य उस कुंड तक पानी लाने के लिए गए, पर वहां पर कुछ अन्य ऋषियों की पत्नियां थी, स्त्रियां थी, जिन्होंने गौतम ऋषि के शिष्य को उसमें से पानी लेने के लिए मना किया। उनसे कहा कि पहले हम पानी लेंगे, तुम दूर से ही पानी लेना, यहाँ पर नजदीक मत आना। तो ये बात गौतम ऋषि के शिष्य जाकर गौतम ऋषि की पत्नी को बताते हैं। तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो है वो गौतम ऋषि के शिष्यों के साथ जाती है, तथा खुद ही स्वयं ही वहां से पानी लेकर आती है तथा गौतम ऋषि को देती है। उसी पानी में से वो अपना नित्य क्रम भी पूरा कर रहे हैं। पर ये जो अन्य ऋषि पत्नियां हैं वो अपने पति ऋषियों से कहती है कि गौतम ऋषि द्वारा हमारा अपमान हुआ है। वो उल्टा सीधा बताकर ऋषियों को गौतम ऋषि के बारे में भड़काती है। तब सभी ऋषियों के मन में कपट उत्पन्न होता है, तथा वो गौतम ऋषि के जीवन में उनके विघ्न आ सके ऐसा कार्य करने के लिए आवृत्त हो गए हैं। इसके लिए वो भगवान गणेश जी की आराधना कर रहे हैं। और शिवपुत्र गणेश जी का वो तप कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। फिर जब गणेश जी उन अन्य ऋषियों के सामने जब प्रस्तुत हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, तो सब गणेश जी को नमस्कार करते हैं। तथा जब गणेश जी अन्य ऋषियों से जब वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तो अन्य ऋषि कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कर्म कीजिए जैसे कि ये जो गौतम ऋषि है वो इस क्षेत्र से कहीं दूर चला जाए, इस क्षेत्र को वो छोड़ दे। जैसे ही ये बात शिवपुत्र गणेश जी सुनते हैं तो वो सोचते हैं, तथा वो ऋषियों से कहते हैं
कि तुम गौतम ऋषि के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो तो निरपराध है, उनसे क्या अपराध बन गया है जो तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। देखना, कपट का फल कभी अच्छा नहीं होता है। उनके वजह से तुम्हें भोजन मिला है, उन्हीं के वजह से ये वन जो कभी निर्जल था यहाँ पर पानी आ गया है, वृक्ष बढ़ रहे हैं, यहाँ पर वन्य जीव पुनः अपना वास कर रहे हैं, पेड़ वृक्ष सदाहरी फैल गई है, फूल फल सब आ रहा है, तुम उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। पर जो ऋषि है वो गणेश जी के इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं तथा उनसे कहते हैं कि हमें आपसे तो केवल यही वरदान चाहिए कि गौतम ऋषि इस वन को छोड़कर कहीं और चले जाए। अब हमारे गणेश जी ये सोचते हैं कि अभी इन्होंने मेरी आराधना की है, इसे बदले में मुझे इनको वरदान तो देना ही होगा। तो उनके तपश्चर्या के अधीन होकर गणेश जी ऋषियों को यह वरदान दे देते हैं कि तुम्हें जैसा चाहिए वैसा ही होगा। जल्द ही गौतम ऋषि ये क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाएंगे। तो ऋषियों को दिया हुआ यह वरदान पूरा करने के लिए हमारे शिवपुत्र गणेश जी एक दुर्बल गौ का रूप धारण करते हैं तथा उस केदार तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, यानी कि उस स्थली में जाते हैं जहां पर गौतम ऋषि ने जौ नाम का जो धान्य है वो बोया हुआ है, वहां पर धान्य आ गया है तथा गणेश जी दुर्बल गौ का रूप लेकर उस जगह में जाते हैं तथा वो जौ खाने लग जाते हैं। जैसे ही ये दृश्य गौतम ऋषि देखते हैं तो वो तृण यानी कि गवत का एक पौधा उठा लेते हैं और उस गाय को हल्के से मारते हैं। पर जैसे ही वो मारते हैं तो वह गौ जो है वो नीचे पृथ्वी पर गिर जाती है तथा मर जाती है। यह दृश्य देखकर अन्य ऋषि उनकी स्त्रियां वहां पर आने आ जाती है तथा यह दृश्य देखती है तथा गौतम ऋषि को भला बुरा कहना शुरू करती है कि आपने गौ हत्या कैसे कर दी, आपने तो बड़ा ही पाप कर दिया है। तथा अन्य ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो अहिल्या को, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी है, उन्हें भी खरा खोटा सुनाती है कि तुम्हारे पति ने एक गौ की हत्या कर दी है, तुम ये क्षेत्र छोड़कर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम इस क्षेत्र में रहे तो हमारी भी हानि होगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर रहे, अगर तुमने इस आश्रम में स्थान लिया तो देवता और पितर दोनों भी हमारे तरफ से जो तर्पण दिया जाएगा, जो बलि दिया जाएगा वो स्वीकार नहीं करेंगे। इससे तुम दोनों पति पत्नी को इस क्षेत्र से चले जाना चाहिए। तो गौतम ऋषि ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो इस गौ को केवल एक गवट से सिर्फ हाथ लगाया था, मेरे स्पर्श गवत के तृण के स्पर्श मात्र से ही ये गाय मूर्छित होकर गिर कैसे गई, क्या सच में मुझसे अनर्थ हो गया है, क्या सच में मुझसे गलती हो गई है। ऐसा विचार कर जो गौतम ऋषि है वो अपनी पत्नी को लेकर उस क्षेत्र से जाने का निर्णय कर लेते हैं तथा वो क्षेत्र वो छोड़ देते हैं। फिर यह घटना घटकर अर्धमास हो जाता है और अर्धमास के बाद जो गौतम ऋषि है वो पुनः उन ऋषियों के सामने आते हैं तथा कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मेरी वजह से गौ हत्या हो गई है, मैं गौ हत्या नहीं करना चाहता था, पर अगर मुझसे ये गलती हो गई है तो आप मुझे इसका प्रायश्चित बताएं, आप जो भी कहेंगे वो प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। तो ये गौतम ऋषि के ऐसे वचन सुनकर जो अन्य ऋषि हैं वो गौतम ऋषि से कहते हैं कि तुम्हें अगर इस पाप से प्रायश्चित करना है तो तुम्हें 3 बार संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करनी होगी तथा संपूर्ण पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा कर तुम्हें पुनः 1 मास तक व्रत भी करना होगा तथा इस ब्रह्म पर्वत यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर 1000 बार परिक्रमा भी लगानी होगी, अथवा तुम्हें गंगा जी को यहाँ पर बुलाना होगा तुम्हें पवित्र करने के लिए तथा कोटि संख्या में तुम्हें पार्थिव लिंग बनाने होंगे तथा पार्थिव लिंग बनाकर तुम्हें भगवान शिव जी की पूजा भी करनी होगी। तो गौतम ऋषि जो है वो अन्य ऋषियों द्वारा जो उपाय बताया गया है वो स्वीकार करते हैं तथा वो स्वीकार कर अहिल्या भी गौतम ऋषि का समर्थन करती है तथा अहिल्या भी गौतम ऋषि के साथ पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा लगाती है। दोनों पति पत्नी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा लगाते हैं, 1000 बार वो ब्रह्मगिरी पर्वत की भी परिक्रमा लगाते हैं तथा 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर वो 1 मास का व्रत भी करते हैं। कोटि संख्या में पार्थिव लिंग बनाकर पार्थिव लिंग का पूजन भी करते हैं तथा गंगा जी का भी आह्वान करते हैं अपना पाप धुलने के लिए, पाप से निवृत्ति के लिए। तो
इसका आगे का जो वृत्तांत है वो अब हम 26वें अध्याय में सुनने वाले हैं। 26वें अध्याय में सूत जी ऋषियों को आगे एक कथा बता रहे हैं कि इस तरह से जब गौतम ऋषि और उनकी पत्नी ने उनकी ऐसी पूजा की, 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, 1000 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, एक मास तक व्रत किया तथा पार्थिव लिंग बनाकर शिव पूजन किया। जब गौतम ऋषि का ये तप देखकर, ये पूजन देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो अपने गणों के साथ गौतम ऋषि के सामने उपस्थित हो जाते हैं उनको दर्शन देने के लिए। तो जब शिव जी गौतम ऋषि को दर्शन देते हैं तो गौतम ऋषि तथा अहिल्या उनको नमस्कार करती है, प्रणाम करती है तथा शिव जी उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर जो गौतम ऋषि है वो कहते हैं कि मेरे द्वारा जो पाप हुआ है उसको आप नष्ट कीजिए, यही मेरी इच्छा है। इस पर शिव जी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन से तो पापी भी निष्पाप हो जाता है, तो तुमसे कैसा पाप हो गया है? तुम्हारे साथ ऋषियों ने, मुनियों ने छल किया है, तुम्हारे द्वारा गौ हत्या हुई ही नहीं है। तुम्हारे हे गौतम ऋषि, तुम पर द्वेष भावना रखकर ऋषियों ने तुम्हारे साथ कपट किया है। गणेश जी को प्रसन्न कर कर फिर गणेश जी ने ही उनको वरदान देने के लिए, क्योंकि ऋषियों ने गणेश जी का पूजन किया है तो गणेश जी भी उनके भक्ति के अधीन है। उन्हें गणेश जी भी भक्तवत्सल है, तो उन्हें भी अगर कोई उनकी पूजा करता है तो वरदान स्वरूप उन्हें अपने शिष्यों को वो बात देनी पड़ती है। तो अन्य ऋषियों ने तुम्हारे विरुद्ध गणेश जी से ये मांगा था कि तुम ये क्षेत्र छोड़कर चले जाओ, इसलिए गणेश ने ही गौ माता का रूप लेकर तुम्हारे सामने वो आया था और तुम्हारे स्पर्श करते ही वो मूर्छित हो गया था तथा मरकर पृथ्वी पर गिर गया था। वो कोई और नहीं, वो गौ माता कोई और नहीं, गणेश ही था। वो केवल और केवल माया थी, तुम्हारे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ है, तुम निष्पाप हो। इस पर गौतम ऋषि कहते हैं कि नहीं महादेव, इसमें ऋषियों की कोई भी गलती नहीं है। उन ऋषियों ने तो ऐसा कर कर मुझ पर उपकार किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कार्य करने के लिए कहा जिसके वजह से आज आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं, मैं आपका आज दर्शन कर रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए तो वो ऋषि भी वंदनीय है जिन्होंने मुझे आपके शिवलिंग बनाने के लिए कहे, आपका पूजन करने के लिए कहा। उनके वजह से मैंने पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा की, 1000 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, तो वो वंदनीय ऋषि है। इसलिए अब मैं चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस पाप पर जो प्रायश्चित करने के लिए बोला है वही आप कीजिए। भले ही मुझसे पाप नहीं हुआ है, पर उन्होंने मुझे इस पाप की निवृत्ति के लिए जो मार्ग बतलाया है वो आप अभी होने दीजिए, यही मेरा वरदान है। तो भगवान शिव जी गौतम ऋषि को ये वरदान दे देते हैं। अभी गौतम ऋषि जो है वो 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके हैं, 1000 बार ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा भी कर चुके हैं तथा वो पार्थिव लिंगों का पूजन भी कर चुके हैं। अभी हमारे महादेव जी उनके सामने प्रस्तुत भी हो गए हैं तथा गौतम ऋषि उनसे कह रहे हैं कि मेरी पाप निवृत्ति के लिए आप माता गंगा को भी यहाँ पर विराजमान होने के लिए कहिए। तो सदाशिव जी, हमारे महादेव जी, उनके विवाह के समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके कमंडलू में थोड़ा सा गंगा जल दिया था। वही गंगा जल सदाशिव जी निकालते हैं तथा वो जल गौतम ऋषि को देते हैं। जैसे ही वो जल गौतम ऋषि लेते हैं, उसमें से एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। वो कोई और नहीं, गंगा माँ होती है। तथा जैसे ही वो प्रकट होती है, शिव जी गंगा से कहते हैं कि आप गौतम ऋषि को पाप से मुक्त कीजिए। गौतम ऋषि द्वारा जितने भी पाप हुए हैं, जितने अनुचित कर्म हुए, उनका आप नाश कीजिए। तो गंगा माँ शिव जी से कहती है कि मैं ऐसा अवश्य करूँगी, क्योंकि आपकी आज्ञा है, पर यह कार्य करने के बाद मैं पुनः अपने स्वर्ग में लौट जाऊंगी, मैं यहाँ पर निवास नहीं करूंगी। इस पर जो हमारे देवादिदेव महादेव है वो गंगा जी से कहते हैं कि नहीं, जब तक कलयुग है और 28वां वैवस्वत मनु चल रहा होगा, तब तक तुम्हें हे गंगा यहीं पर निवास करना होगा, क्योंकि इससे तुम्हारा बहुत ही महात्म्य होगा। जो भी तुम में स्नान करेगा वो पाप से मुक्ति पाएगा। इसलिए हे गंगा, 28वां वैवस्वत मनु होने तक तुम्हें यहीं पर विराजमान होगा। तो इस पर गंगा माँ जो है वो सदाशिव जी से कहती है कि अगर मेरा इतना ही महात्म्य है, मेरे अंदर अगर स्नान करने से किसी के पाप धुलते हैं, मनुष्य पाप से मुक्त होते हैं, तो हे देवादिदेव महादेव, मैं इस त्र्यंबक स्थली में जरूर निवास करूंगी। पर मुझे भी आपसे ये वरदान चाहिए
कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो आप भी देवी पार्वती सकट यहाँ पर निवास करें, इसको आप अपना निवास स्थान बनाएं। जब तक आप यहाँ पर हैं 28वां वैवस्वत मनु होने तक मैं भी तब तक यहाँ पर विराजमान होगी, पर आपको भी साथ में यहाँ पर रहना होगा। तो हमारे गंगा माँ की जो विनती है वो हमारे भोलेनाथ स्वीकार करते हैं तथा भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ त्र्यंबकेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग के नाम में स्थित हो जाते हैं तथा वहाँ पर निवास करने लग जाते हैं। तो फिर जो अन्य ऋषि है, यानी कि जो गौतम ऋषि के जो शिष्य हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। सभी महादेव जी का पूजन करते हैं, गंगा जी का पूजन करते हैं। सभी देवता भी वहाँ पर आ जाते हैं, वो भी गंगा जी का पूजन करते हैं, देवादिदेव महादेव जी का पूजन करते हैं। तो पूजन के बाद जो हमारी गंगा माँ है वह ऋषियों से, देवताओं से कहती है कि मैं तो यहाँ पर रुक रही हूँ त्र्यंबकेश्वर में, पर इसका क्या प्रमाण है कि मेरा यहाँ पर बड़ा ही मान होगा, मैं आपके लिए उपयुक्त हूँ, ऐसा कोई मुझे प्रमाण दे। इस पर देवता ऋषि कहते हैं कि बृहस्पति सिंह राशि में जब स्थित होगे, जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होगे, यानी कि 12 वर्ष में एक बार यह मुहूर्त आता है, तो हम देवता 12 वर्ष में एक बार हे गंगा आप में स्नान करेंगे और आप में स्नान करने पर हमारे सभी पाप हमसे छूट जाएंगे। यही आपका महात्म्य है। यानी कि जो हमारी गंगा माँ है वो त्र्यंबकेश्वर में स्थित हो गई है तथा देवताओं ने, ऋषियों ने उनसे ये भी कहा है कि आपका बहुत ही महात्म्य है। जब बृहस्पति सिंह राशि में होंगे, यानी कि हम 12 वर्षों तक हमारे संसार में जी रहे होंगे, हमारा संसार कर रहे होंगे, हम हमारे नित्य कर्मों में जब जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, तब इन 12 वर्षों के अवधि में हमसे जो भी पाप घटेंगे, हमसे जो भी गलतियां घटेगी, तब 12 वर्ष में जब एक बार ये मुहूर्त आएगा, बृहस्पति सिंह राशि में जब स्थित होंगे, तब हम सभी देवता, सभी मनुष्य इस कुंड में स्नान करेंगे तथा पापों से मुक्ति पाएंगे। तो ये बात गंगा जी सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती है तथा देवताओं की ये बात सुनकर उनके पापों के विनाशार्थ देवी गंगा वहां पर सदैव के लिए निवास कर जाती है। इस कारण संसार में उपकारार्थ और हमारी भलाई के लिए शिव जी ने भी अब माता पार्वती के साथ त्र्यंबकेश्वर में निवास किया। जो नित्य 3 कालों में, मतलब यानी कि दिन के तीनों समय में इस कुंड में स्नान करता है, इस पानी से नहाता है या स्नान करता है, उसे उसका सब पाप छूट जाते हैं। तथा देवता ये भी कहते हैं कि जब हम हर दिन, हम नित्य 3 समयों में इस कुंड में स्नान करेंगे और आप स्नान करने के बाद भगवान शिव जी का दर्शन भी किया करेंगे। इस प्रकार गौतम ऋषि के द्वारा यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है। गौतम ऋषि ने अपने पाप की मुक्ति के लिए भगवान सदाशिव की आराधना की, सदाशिव जी वहां पर आ गए। फिर गौतम ऋषि का पाप धुलने के लिए गंगा जी का भी आह्वान किया गया, पर गंगा जी बोल रही थी कि मैं ये कार्य करने के बाद पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। तब शिव जी उन्हें 28वां मनुवस्वत होने तक वहां पर रुकने के लिए कहते हैं। इस पर जो देवी गंगा है वह सदाशिव और पार्वती जी से यह भी कहती है कि आपको भी तब तक इस स्थान पर निवास करना होगा। तो देवादिदेव महादेव और पार्वती ये उनकी वार्ता वचन स्वीकार कर लेते हैं तथा हमारे महादेव और माता पार्वती त्र्यंबकेश्वर में सदैव के लिए ज्योतिर्लिंग बनकर स्थित हो जाते हैं तथा वहां पर निवास करने लग जाता है। इस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है वो गौतम ऋषि के वजह से विख्यात हुआ तथा त्र्यंबकेश्वर में जो कुंड है वो गौतम ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तथा आगे जो ऋषि है वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी, इसके आगे क्या हुआ? गौतम ऋषि द्वारा त्र्यंबकेश्वर में एक कुंड स्थापित हुआ, तो महादेव जी भी माता पार्वती के साथ वहां पर विराजमान हो गए, त्र्यंबकेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग भी बन गया। पर इसके आगे का वृत्तांत अभी आप हमें सुनाए। तो इसका आगे का जो वृत्तांत है वो सूत जी 27वें अध्याय में ऋषियों को सुना रहे हैं। ऋषि सूत जी से यह प्रश्न कर रहे हैं कि त्र्यंबकेश्वर में देवादिदेव महादेव और पार्वती का गंगा जी के साथ निवास तो हो गया, पर वो ऋषि जिनके वजह से महर्षि गौतम को पाप लगा, यानी कि गौतम ऋषि की कोई गलती थी ही नहीं, पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि के साथ कपट किया था, छल किया था। उन ऋषियों का आगे क्या हुआ? इस पर सूत जी ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं
कि जब गौतम जी ने प्रार्थना की तब गंगा जी स्वयं ही पर्वत से फूटकर वहाँ पर निकली तथा उनका जो प्रथम प्रवाह था उसमें गौतम ऋषि तथा उनके अन्य शिष्य मुनियों ने स्नान किया, उनके पत्नी ने स्नान किया। तब उस समय से वो स्थान गंगा द्वार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। उस रमणीय क्षेत्र के दर्शन से ही सभी पाप का नाश हो जाता है तथा गौतम जी के साथ जो द्वेष करने वाले ऋषि थे, जब वो उस कुंड में स्नान करने के लिए आए, जो कि कुशावर्त नाम से वो कुंड प्रसिद्ध है, जब गौतम ऋषि के साथ कपट करने वाले, छल करने वाले ऋषि वहाँ पर आ गए, तो वो जब वहाँ पर स्नान करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, तो उसी समय वो गंगा वहाँ से अंतर्धान हो गई। तो वो ऋषि सोचने लगे कि ये क्या हो गया, हम यहाँ पर गंगा जी में स्नान करने के लिए आए और गंगा जी यहाँ से अंतर्धान कैसे हो गई। तो हमारे गौतम जी ने गंगा माँ से ऐसे विनती की कि हे माता, आप यहाँ से क्यों जा रही है, मेरे पुण्य के प्रभाव से ही सही, पर आप इन ऋषियों को भी आपके जल में स्नान करने के लिए दीजिए। तब गंगा माँ, जो कि इस समय अंतर्धान हुई है, वो आकाशवाणी करती है कि ये ऋषि अपने स्वामी के साथ द्रोह करने वाले हैं, ये धूर्त है, पाखंडी है तथा इन्होंने ही तुम्हारे साथ छल कपट किया है, ये मेरे दर्शन के अयोग्य है, ये मेरे कुंड में स्नान करने योग्य नहीं है। तब गौतम जी ने उस गंगा वाणी से कहा, यानी कि गंगा माँ ने जो आकाशवाणी की थी, उस आकाशवाणी से कहा कि हे माँ गंगा, आप ऐसा ना करें, भगवान शिव जी के जो वचन है आप वो सत्य करें, उनका पालन करना ही उचित है, क्योंकि हमारे भगवान सदाशिव का ये कहना है कि जो अपकारियों का भी उपकार करता है उसके द्वारा ही मैं पवित्र होता हूँ। यानी कि सदाशिव जी ने, हमारे महादेव जी ने ये कहा है कि जो हमारा अपकार करते हैं, जो हमारा नाश करते हैं, हमें तकलीफ देते हैं, हमें दुख देते हैं, यानी कि जो अपकारियों का भी उपकार करता है, उसी भक्त के वजह से मैं पवित्र होता हूँ, ऐसा सदाशिव जी कह रहे हैं। तो गौतम ऋषि ऐसा गंगा जी को समझा रहे हैं कि सदाशिव जी ने ही यह कहा है कि जो अपकारियों का भी उपकार करता है वही मेरे लिए प्रशंसक है, वही मेरे लिए प्रिय है तथा उसी से मैं पवित्र होता हूँ। तो आप शिव जी के ये वचन सत्य करिए तथा इन ऋषियों को भी अपने जल में स्नान करने दीजिए। इस पर देवी गंगा गौतम ऋषि से कहती है कि ऐसा अवश्य होगा, यह ऋषि मुझ में स्नान जरूर करेंगे, पर इन्हें सबसे पहले, है गौतम ऋषि, तुम्हारे अधीन होना होगा, अपने पापों का प्रायश्चित उन्हें करना होगा तथा अपने पापों का प्रायश्चित कर उन्हें तुमसे क्षमा मांगकर तुम्हें ऐसी धर्म व्यवस्था बनानी होगी जिससे कि उनका ये पाप नष्ट हो। तो माँ गंगा के कहने पर गौतम ऋषि उन ऋषियों को 100 बार उस ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा करने के लिए कहते हैं। और माँ कहती है कि गंगा माँ कहती है कि जब ये ऋषि, जिन्होंने गौतम ऋषियों के साथ छल कपट किया है, जब वो 100 बार ब्रह्म पर्वत की परिक्रमा करेंगे तभी इनको मेरा दर्शन प्राप्त होगा, उसके बाद ही ये मेरे जल में स्नान कर पाएंगे। तो जो ऋषि है, अन्य ऋषि है, उन्हें अपने किए गए कृत्य पर बहुत ही पश्चाताप होता है। वो गौतम ऋषि के शरण में आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं तथा गौतम जी के द्वारा जो धर्म व्यवस्था बनाई गई उनका भी पालन करते हैं। फिर गौतम ऋषि ने जैसा बताया वैसा ही आचरण वो अन्य ऋषि करते हैं। वो 100 बार उस पर्वत की परिक्रमा भी लगाते हैं। यानी कि गौतम मुनि द्वारा जो तीर्थ वहाँ पर बना, गंगा माँ जब वहाँ पर उपस्थित हुई तो वो स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पर गंगा जी प्रकट हुई है। जो मनुष्य वहाँ पर स्नान करता है वो अपने सभी पापों से मुक्त होता है तथा मोक्ष को पाता है, ऐसा सूत जी ऋषियों को बता रहे हैं। यह कथा सूत जी दूसरी तरीके से भी ऋषियों को कह रहे हैं। सूत जी बता रहे हैं कि जब गौतम ऋषियों को यह बात पता चली कि अन्य ऋषियों ने मेरे साथ कपट किया है, छल किया है, मुझसे तो गौ हत्या हुई नहीं थी, तो गौतम ऋषि उन ऋषियों को ऐसा शाप भी दे देते हैं कि तुम शिव भक्ति के विरक्त हो जाओगे और तुम्हारे दर पीढ़ी में जो भी पीढ़ियां जन्म लेगी वो शिव भक्ति से विहीन हो जाएगी तथा उन्हें, तुम्हारे जो पौत्रादि होंगे, पुत्र होंगे, उन्हें
वो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, वो ब्राह्मण होकर भी दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, वो अनुचित आचरण करेंगे, ऐसा गौतम ऋषि उन ऋषियों को शाप देते हैं। इस प्रकार दूसरी तरीके से सूत जी ने ऋषियों को यह कथा सुनाई है तथा सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि इस तरह से मैंने तुम्हें त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग तथा वहां पर बना हुआ तीर्थ कुशावर्त का वृत्तांत सुनाया है। गौतम की गंगा की उत्पत्ति, गौतम ऋषि द्वारा जो गंगा की उत्पत्ति हुई वो सभी पापों को हरने वाली तथा श्रेष्ठ महात्म्य वाली है। बृहस्पति जब सिंह में स्थित होते हैं तो वहां पर देवता सभी ऋषि मुनि भी स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं। तथा सूत जी कह रहे हैं कि इसकी अब तक मैंने तुम्हें जो सुनाया है यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा उसका महात्म्य। यानी कि आज अभी हमने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो भी पूरा वर्णन है वो अभी सुन लिया है। अभी हम शुरू कर रहे हैं कोटि रुद्र संहिता महाशिव पुराण का 28वां अध्याय। इस अध्याय में हमारा वैद्यनाथेश्वर यानी कि वैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन किया गया है। सूत जी ऋषियों को यह कथा सुना रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है वो स्थापन होने के लिए दैत्यराज रावण जिम्मेदार है। सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि एक बार पौलस्य ऋषि के कुल में उत्पन्न हुए रावण, इनके पिता तो ब्राह्मण थे पर इनकी माता राक्षसी थी। इसकी वजह से रावण ने दैत्य धर्म, राक्षसी धर्म अपनाया, पर ये फिर भी बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। इससे महादेव जी की नाना प्रकारे आराधना करना आरंभ किया। रावण का उद्देश्य केवल और केवल देवादिदेव महादेव के दर्शन था। जब शीतकाल होता तो रावण जल में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करता। जब गर्मी के दिन आते, ग्रीष्म ऋतु आता तो वो अग्नि के समीप जाकर महादेव की पूजा करता। तथा जब वर्षा काल आता तो वो उसी पृथ्वी पर वर्षा काल में ही शयन करके महादेव जी की आराधना करता। इतनी कठोर तपस्या कर भी, अनेकों प्रकार के हवन कर भी जब देवादिदेव महादेव रावण से प्रसन्न न हुए तो रावण ने अपने सिर यानी कि उसके सर महादेव जी को अर्पण करना योग्य समझा। महादेव जी को पूर्णतः समर्पित हुए रावण ने बलिदान स्वरूप अपने सिर काटकर देना आरंभ किया। जैसे कि हमें पता है कि रावण को 12 सिर है ऐसा माना जाता है, तो एक एक करके महादेव जी को रावण ने अपने 11 सिर बलिदान के स्वरूप में दे दिए। जब उसका केवल एक सिर बाकी रह गया तो देवादिदेव प्रसन्न हो गए तथा वो रावण के सामने उपस्थित हो गए तथा प्रसन्नता पूर्वक उसे रावण से कहने लगे कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तुम्हारे क्या मनोरथ है, यह तुम कहो। तथा साथ में देवादिदेव महादेव रावण के जो अन्य 11 सिर है वो भी पूर्ववत उसे लगा देते हैं, यानी कि उसे ठीक भी कर देते हैं। फिर ये जो रावण है शिव जी को प्रसन्न हुआ जानकर, ये जो रावण है वो महादेव जी से ये कहता है, हमारे सदाशिव जी से ये कहता है कि मैं आपको अपनी नगरी लंका में ले जाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चले। इस पर देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा, क्योंकि हमारे जो भक्त वत्सल महादेव जी है वो दैत्य और देवताओं में फर्क करते ही नहीं हैं। उनका कोई भी दैत्य हो, चाहे असुर हो, देव हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो या कोई जानवर हो, उन्हें अपने भक्त एक समान ही दिखाई पड़ते हैं। वो देवता और असुरों में भेद करना जानते ही नहीं हैं अगर वो शिव भक्त हो तो रावण मेरा परम भक्त है। ये बात जानकर हमारे सदाशिव जी लंका जाने के लिए रावण के साथ तैयार हो जाते हैं तथा भगवान शिव जी अपना एक ज्योतिर्लिंग रावण के हाथ में रख देते हैं तथा रावण से कहते हैं मैं तुम्हें अपना ये लिंग दे रहा हूँ, तुम इसे जाकर अपनी नगरी में
बसाओ, पर अगर बीच में तुमने अगर उसे पृथ्वी पर रख दिया तो मैं उसी जगह पर स्थित हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ आगे नहीं चल पाऊंगा। साथ ही हमारे देवादिदेव महादेव रावण को अपार बल भी प्रदान करते हैं, शक्ति भी प्रदान करते हैं, अनेकों प्रकार के उसे वर देकर उसे सभी में सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं, उसे इतना बल, इतनी अपार शक्ति देते हैं कि वो तीनों लोगों पर राज्य करने के भी लायक बन जाता है। तो भगवान शिव जी से उनका ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर कर ये जो रावण है वो अभी अपने नगर को जाने के लिए चल पड़ा है। तो बीच में ही जब रावण रास्ते से जा रहा है तो जाते वक्त उसे लघु शंका आती है और वो उसका वेग संभाल नहीं सकता है। तो ऐसे समय में उस जगह पर एक गोप होता है जो उस रास्ते पर से जा रहा होता है। तो रावण उस गोप को कुछ देर के लिए वो भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग जो कि शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिवलिंग है, वो उसके हाथ में देता है तथा कहता है कि इसे पृथ्वी पर न रखना जब तक मैं न आता हूं। फिर रावण वहां से लघु शंका करने के लिए चला जाता है, पर इस नित्य कर्म की क्रिया में रावण का एक प्रहर निकल जाता है और शिवलिंग इतना भारी होता है कि वो गोप उस शिवलिंग का भार अपने हाथ में बहुत देर तक नहीं संभाल पाता है और वो उसका भार सहन न करने के वजह से वो गोप वो भगवान शिव जी का ज्योतिर्लिंग उस जगह पर पृथ्वी पर रख देता है और हमारे देवादिदेव महादेव वहां पर सदैव के लिए स्थित हो जाते हैं, निवास करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये कोई और ज्योतिर्लिंग नहीं, यही वो ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथेश्वर, जो रावण द्वारा स्थापित हुआ, यानी कि रावण कारण बना यह ज्योतिर्लिंग स्थापित होने के लिए। फिर इस प्रकार से हमारे देवादिदेव महादेव पृथ्वी पर वैद्यनाथेश्वर बनकर, वैद्यनाथ बनकर एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप में वहां पर निवास करने लगे। आगे सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा तीनों लोकों में इस ज्योतिर्लिंग की ख्याति भी है तथा इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से तथा पूजन से सभी प्रकार के पाप भी दूर हो जाते हैं। इस प्रकार सब लोगों के हितार्थ के लिए वैद्यनाथेश्वर से वर पाकर रावण जब अपने घर पहुंचा, लंका पहुंचा, तो उसने सारा समाचार अपने पत्नी मंदोदरी को सुनाया कि मैंने हमारे महादेव जी को प्रसन्न किया तथा मैं उन्हें अपनी नगरी में भी लेकर आना चाहता था, पर बीच में एक किसी गोप ने उसे पृथ्वी पर रख दिया तो हमारे महादेव जी उसी जगह पर स्थित हो गए हैं वैद्यनाथेश्वर, वैद्यनाथ बनकर। और ये बात फिर सभी देवताओं को, ऋषियों को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को भी पता चलती है कि इस तरह से जो हमारे देवादिदेव महादेव है वो वैद्यनाथेश्वर बनकर उस पृथ्वी पर, उस जगह पर स्थित हो गए हैं। तो सभी इंद्र देवता, सभी ब्रह्मा ऋषि जो है वो उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए वहां पर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। पर अपने मन ही मन में इंद्रादिक देवता ये भी सोचते हैं कि भगवान रावण ने भगवान शिव जी की इतनी बड़ी तपश्चर्या की है कि भगवान शिव जी ने उनका ज्योतिर्लिंग ही रावण को प्रदान कर दिया, पर रावण का दुर्भाग्य है कि वो बीच में ही अपने घर तक लंका तक वो ले जा न सका, किसी और के हाथ में देने की वजह से वो यहीं पर वैद्यनाथ बनकर हमारे महादेव स्थित हो गए। पर महादेव जी ने रावण को वरदान स्वरूप में अपार बल दिया है, शक्ति दी है, न जाने उस शक्ति का उपयोग ये रावण कैसे करेगा और हमारे देवताओं का अब न जाने क्या होगा। तो अपना ये जो दुख है, अपनी ये जो चिंता है, वो सभी देवता कुछ क्षणों पश्चात नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि से कहते हैं कि रावण ने अभी बहुत ही बड़ा बल, अपार बल सदाशिव जी से प्राप्त किया है, तो अब न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। तो नारद जी देवताओं को समझाते हैं कि आप दुखी ना हो, मैं इसके लिए उपाय करूंगा। फिर जो नारद है वो रावण के सामने जाता है तथा रावण ने जो महादेव जी की तपश्चर्या की तथा रावण के वजह से आज पृथ्वी पर जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है उसकी भी प्रशंसा की, उसके तप की प्रशंसा की, उसके आराधना की प्रशंसा की। पर प्रशंसा करने के बाद नारद ने रावण से यह भी कहा
कि तुम भगवान सदाशिव पर विश्वास कैसे कर सकते हो? क्या उनकी कही गई बात आज तक पूरी हुई है? तुम ही सोचो, अगर महादेव जी ने तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दिया है तो क्यों ना तुम कैलाश पर्वत को ही हिला दो। अगर सदाशिव ने तुम्हें अपार शक्ति दी है, अपार बल दिया है, तो तुम कैलाश पर्वत को क्या हिला सकते हो? अगर हिला सकते हो तभी तो तुम्हें दिया गया वरदान सच्चा है। तो ये बात जैसे ही नारद मुनि द्वारा रावण सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि सच में महादेव जी ने मुझे अपार बल तो दिया है, पर मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये क्या दिया गया बल सत्य है। तो नारद जी के ऐसे कहे गए वृत्तांत की वजह से रावण की मति मारी जाती है, रावण की बुद्धि कुंठित हो जाती है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि, भगवान शिव जी के द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त होने पर भी नारद मुनि की बातों में आकर रावण जो है वो कैलाश पर्वत पर पहुंचता है तथा कैलाश पर्वत हिलाने लग जाता है। जैसे ही रावण कैलाश पर्वत हिलाता है तो कुछ देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए मात्र कैलाश पर्वत हिलने लग जाता है। तो जब सदाशिव जी, महादेव जी अपने नेत्र खोलते हैं तथा बोलते हैं कि यह क्या हो रहा है, इस पर माता पार्वती सदाशिव जी से यह कहती है कि वो हंसकर यह कहती है कि तो आपके शिष्य को, आपके लिए एक फल है, आपको रावण को शिष्य बनाना बहुत अच्छा लगता है ना, तो उसके द्वारा यह आपके लिए दक्षिणा है। यही रावण के द्वारा आपको रावण को वरदान देने का आपको फल मिला है। देवी पार्वती द्वारा जैसे ही ऐसी उपहासात्मक बातें हमारे महादेव जी सुनते हैं तो उन्हें क्रोध आता है और वो रावण को उस समय श्राप दे देते हैं कि तुम अपने अपार बल की परीक्षा करने के लिए यहाँ पर मेरा कैलाश पर्वत हिलाने के लिए आ गए हो, पर तुम्हारा अंत करने वाला भी अभी जल्द ही इस पृथ्वी पर अवतरित होगा। वो तुम्हारे सारे भुजाओं का अंत भी करेगा, तुम्हारे भुजाओं को मिटा भी देगा तथा तुम्हें मृत्युदंड भी देगा और तुम्हारा सारा गर्व भी हरण करेगा। यानी कि नारद मुनि द्वारा ये जो कार्य हुआ ये देवताओं की सिद्धि के लिए हुआ है, क्योंकि रावण जो था एक शिव भक्त था, वो शिव, इसलिए शिव जी तो उसे मार ही नहीं सकते थे। तो हमारे विष्णु जी उन्हें रावण का वध करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हो, ये कार्य करें, पर ऐसा करने के लिए महादेव जी की आज्ञा जरूरी थी। इसलिए नारद मुनि के इस कार्य के वजह से जब शिव जी क्रुद्ध हो गए, क्रोधित हो गए, यानी कि नारद मुनि के कहने पर रावण ने जब ऐसा कृत्य किया तो रावण के ऊपर क्रुद्ध होकर जब सदाशिव ने, महादेव जी ने रावण को ऐसा शाप दिया कि तुम्हारा जल्द ही अंत होगा, तुम्हारा सारा अहंकार दूर हो जाएगा, तुम्हारा अहंकार मिटाने वाला इस पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो ऐसा सदाशिव के कहने पर देवता चिंता से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि अब विष्णु जी ही अवतार लेकर इस दैत्य रावण का वध करेंगे तथा हमें इसके अन्याय से, कष्टों से, पीड़ा से बचाएंगे। फिर जब हमारे जो महादेव है वो रावण पर क्रुद्ध है तो कुछ देर के लिए अंगूठे से पैर नीचे कर देते हैं, तो रावण की जो भुजाएं हैं वो कैलाश पर्वत के नीचे अड़क जाती है और रावण को अपने इस कृत्य पर शर्म आती है कि जिसने मुझे ये बल दिया है, जिसने मुझे ये बल का वरदान दिया है वो सच्चा है, इसमें कोई भी गलत ऐसा कुछ है ही नहीं, जो है वो सत्य है, असत्य कुछ है ही नहीं। मुझे अपने आराध्य की इस तरह से परीक्षा नहीं लेनी थी, पर अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि देवादिदेव ने शाप तो रावण को दे दिया है। पर फिर भी रावण अपनी भूल को समझकर पुनः देवादिदेव महादेव जी के शरण में आता है तथा यह वही समय होता है जब रावण महादेव जी को पुनः प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पठन करता है। यानी कि आज हम जो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं वो रावण रचित है। अपने इस कृत्य पर शर्म आने के बाद रावण भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए खुद स्वयं ये शिव तांडव स्तोत्र रचते हैं। यानी कि इस तरह से हमने अब तक ये सुना है कि रावण द्वारा इस तरह से वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। फिर रावण एक दैत्य था, उसने तीनों लोकों पर अपनी सत्ता प्रस्थापित कर दी थी। देवताओं को भी अपना राज्य पुनः चाहिए था, इसलिए देवताओं ने नारद मुनि की मदद से
रावण की बुद्धि विनाशकारी कर दी तथा रावण के द्वारा भगवान शिव जी का ऐसा कैलाश पर्वत हिलाने का उपवाद उनसे रावण के द्वारा किया गया। ऐसी घटना रावण से कराई गई। इसके वजह से अब आगे चलकर विष्णु जी ने रामचंद्र जी का अवतार लिया और फिर विष्णु जी ने रामचंद्र जी का अवतार लेकर इस रावण नाम के दैत्य का नाश किया। अंत में सूत जी ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं कि जो इस वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य को सुनेंगे उनके सभी पाप भस्म हो जाएंगे। यानी कि आज हमने 24 से 28 तक के अध्याय कोटि रुद्र संहिता महाशिव पुराण के सुन लिए हैं। हमने 24 से 27 तक के अध्याय में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन, वो कैसे उत्पन्न हुआ तथा उसका क्या महात्म्य है, गंगा जी वहां पर कैसे कुशावर्त में उत्पन्न हुई उसका वर्णन सुना है। तथा 28वें अध्याय में हमने रावण के इच्छा की वजह से कैसे वैद्यनाथेश्वर प्रकट हुए पृथ्वी पर, इसका वर्णन सुना है। आगे के जो ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसका वर्णन हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सदाशिव को याद करते जाइए, अपना जीवन शिवमय बनाते जाइए तथा सांब सदाशिव इस परम पावन भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते रहिए।